नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। यहाँ पर लगातार हमने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपके साथ साझा की, उनके सीएम पद को लेकर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अब कुछ और सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का गुस्सा भी लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की जो खटपट है वो धीरे धीरे करके अब सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, एक रिपोर्ट साझा की गई थी चैनल की तरफ से। यहाँ पर आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी का महीना कुछ ऐसा कमाल करके दिखा सकता है जिसमें कमलनाथ, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत खुल सकती है। उनकी कुंडली को लेकर हमने यहाँ पर बात की थी, लेकिन उसमें से यहाँ पर जो सबसे बेस्ट कुंडली जिसने दिखाई थी वो यहाँ पर थे कमलनाथ की। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस तरीके की बात वहाँ की जा रही थी। अलग अलग तरीके के आचार्य, पंडित लगातार इस तरीके की बात कह रहे थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या, उन्हें क्या पद मिलेगा? क्या वो जिस पद पर अभी है उड्डयन मंत्री पर, क्या उसी पर ही वो रहेंगे? इस तरीके के सवाल यहाँ पर बने हुए। तो सवालों की लाइन बहुत सारी है। यहाँ पर दीपक से सबसे पहले सवाल करेंगे। देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में से सुनने को मिल रहा है कि सिंधिया को लेकर अब कांग्रेस पार्टी का भी कहीं ना कहीं गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि पार्टी को छोड़े हुए काफी समय हो गया और यहाँ पर उनकी वापसी को लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे। क्या ये वजह हो सकती है? देखिए, कयास का जिस तरीके से लगाने की बात सामने आ रही है, कांग्रेस ने इन कयासों पर पानी फेर दिया, क्योंकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, राहुल गांधी हो गए, पवन खेड़ा हो गए, इन सभी ने कह दिया कि जो विधायक, सिर्फ सिंधिया ही नहीं, जो बड़े मंत्री पार्टी छोड़कर गए हैं वो गद्दार, धोखेबाज और बिके हुए हैं। उनकी वापसी हम खुद भी नहीं चाहते कि वो वापसी करें, क्योंकि आज धोखेबाजी दी थी, कल को फिर से गद्दारी कर सकते हो, तो इन पर कोई भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो जो कुंडली की बात आपने चर्चाओं में करी, राहुल गांधी ने भी वही बात करी थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 2 दिन पहले की थी। कहा था कि मैं लिख कर देता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यहां पर आसानी से बनेगी और यहां पर कोई भी टकराव नहीं होगा, क्लीन स्वीप हम बीजेपी को देने वाले हैं। बात अगर ये है तो हम लिख कर दे सकते हैं बात। अगर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं और 2018 में भी कमलनाथ की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, अगर देखा जाए तो भले ही 2 सीटों से मात खा गए थे, उसके बाद सपा और निर्दलीय के पास उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जितनी सीटें वो ले सकते थे, 114 करीब आंकड़ा बताया गया, वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, खासकर तब जब अगले ही साल यहाँ पर 4-5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव थे, मोदी लहर चर्चाओं में थी, तब यहाँ पर कांग्रेस ने इतनी सीटें निकाली थी। तो ये एक खास बात रही थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद वो समय आ रहा है, क्योंकि इसी साल चुनाव भी है। तो यहाँ पर सीएम को, मतलब कि सिंधिया को कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता है सीएम पद के द्वारा, इस तरीके की बात की जा रही है। लेकिन अब जो खटपट है शिवराज और यहाँ पर सिंधिया के बीच में, वो धीरे धीरे करके खुलकर सामने आ रही है। तो आखिरकार क्या शिवराज ये चाहते हैं कि अब की बार उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और उन्हें ही सीएम बनाया जाए अगर जीत हासिल होती है? तो देखिए, यहाँ पर 2 राज्य ऐसे आते हैं जिनमें दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनको दोबारा आगे किया जाए, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, क्योंकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उम्र देखी जाए तो शायद ये उनका आखिरी चुनाव एक मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है। लेकिन बीजेपी बदलाव के लिए जानी जाती है। एंटी इनकम्बेंसी का मामला हमने हिमाचल में देखा था, आपने वही मुख्यमंत्री चेहरा रखा तो नुकसान मिला, लेकिन गुजरात में उसका फायदा मिला। तो इसी वजह से शिवराज चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिले, और वो बैठ के भी इस तरीके से कर रहे हैं कि विधायकों को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जो कुछ भी फैसला लेना है अभी ले लीजिए, अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नहीं रहेंगे तो टिकट हम आपकी काट देंगे। जिसमें सिंधिया के 4 मंत्री, 12 मंत्री यहाँ पर शिवराज खेमे के सामने आ रहे हैं। तो शिवराज इसलिए चाहते हैं क्योंकि मेहनत मशक्कत उन्होंने करी। अगर 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी तो 109 के करीब यहाँ पर बीजेपी भी आई थी। ये गौर करिए, वो शिवराज के चेहरे पर ही थी, इसके अलावा कोई और नाम नहीं था। सिंधिया तो बाद में आए विधायक लेकर, वरना तो उससे पहले अगर 10-5 और सीटें होती तो बीजेपी भी जीत जाती, बीजेपी भी सरकार बना लेती, लेकिन यहाँ मात खाती नजर आई। तो शिवराज भी अपने आप में दम रखते हैं, लेकिन वही चीज़ अब इस बार 2023 में देखनी होगी। क्या शिवराज के साथ ही जाना पसंद करेंगे या फिर शिवराज के जगह कोई और चेहरा रहेगा? बात सिंधिया की आ रही है तो अभी कैबिनेट मंत्री हैं और वहां से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर बीजेपी के लिए अलग मुसीबत है कि उस पद से अगर कोई इस्तीफा देगा तो लोकसभा चुनाव से पहले उस पद को कैसे फिल किया जाए, तो ये बड़ी मुसीबत रहेगी। क्योंकि यहाँ पर यही सवाल बने हुए हैं। अब यहाँ पर मेरा कपिल से भी सवाल रहेगा। कपिल ने यहाँ पर एक खास रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा की थी, जिसमें यहाँ पर साफ तौर पे देखा गया था कि शिवराज सिंह चौहान इसी साल काफी बड़े बड़े फैसले लेने की सोच रहे हैं, तो वो जनता उनसे खुश नहीं हो रही उन फैसलों से। तो क्या कुछ वो फैसले हैं और जनता क्यों उस बात का समर्थन नहीं कर रही? बिल्कुल, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में जल्दी बिजली महंगी हो सकती है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि 2023-2024 में अनुमानित अगर बात करी जाए तो 1500 से ऊपर करोड़ का नुकसान उन्हें हो सकता है। इसी को बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो 3.2% बिजली बढ़ा सकते हैं, और ये जो है वो कई तरीके की हो सकती है। वो यूनिट दर यूनिट जो है इसमें डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बोझ जनता पर ज़रूर पड़ने वाला है। जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो हम ऐसा देखते हैं और ऐसा देखते
देखते हुए नजर आते हैं कि तमाम तरह की घोषणाएं की जाती है जिसमें राहत दी जाती है या फ्री कर दी जाती है चीज़ें। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो पहले ही फ्री बिजली और फ्री पानी का एक तरीके से उन्होंने जनता को बोल दिया है कि हम अगर सरकार बनाते हैं तो ज़रूर देंगे। तो फिलहाल तो देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो मजबूत नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर 1% चुनाव नहीं लड़ा जाता, सिंधिया को आगे नहीं किया जाता, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे जो अभी मध्य प्रदेश में चमकते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, फिलहाल जो है सिर्फ बीडी शर्मा का ही नाम आगे आ रहा है और उसके अलावा फिलहाल तो कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों का ही चेहरा है, लेकिन कमलनाथ के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें। अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की बात हो, चाहे वो कांग्रेस अगर सरकार बना लेती है, उसे उतना वोट बैंक मिल जाता है, तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जो है शिवराज सिंह चौहान के सामने तमाम दिक्कतें हैं। सबसे पहला सिंधिया को पार पाना, फिर बीडी शर्मा, और उसके साथ साथ अब ये कई चीज़ है। इससे पहले भी एक कुछ खास रिपोर्ट में हमने बताने की कोशिश की थी कि आदिवासी जो समुदाय है वो उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ है। तो नाराज़गी लगातार शिवराज सिंह चौहान से लोगों की बढ़ती जा रही है। देखिए, ये तो देखा जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। यहाँ पर और भी सवाल रहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए टारगेट यहाँ पर आदिवासी को किया जा रहा है, किसानों को किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल मेरा क्रांति से रहेगा। जिस तरीके से हम लोग लगातार मध्य प्रदेश में देख ही रहे हैं कि इस साल चुनाव होने और यहाँ पर हर एक नेता अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं समुदाय की बात करूँ, आदिवासी और किसान, तो उसको टारगेट कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। तो बीजेपी आखिरकार इन सारी बातों से क्यों चूकती नजर आ रही है? देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के बीजेपी का जो खेला रहा है वो कहीं ना कहीं इस बार सिंधिया को लेकर के रहेगा। देखिए, क्योंकि शिवराज को कहीं एक तरीके से साइडलाइन कर रहे हैं, वो तस्वीर हर किसी को दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ वो सिंधिया को इसलिए भी आगे बढ़ा रहे ताकि वो कांग्रेस की तरफ फिर से अपना झुकाव ना रखे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सीएम पद जो है, भले ही उड्डयन मंत्री का पद जो है वो सीएम पद से भी बड़ा है, बावजूद उसके उन्हें उड्डयन मंत्री का पद नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पर सीएम पद चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीएम पद को लेकर के ये बात अच्छे से बीजेपी जानती है कि वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यही एक आखिरी पॉइंट है जिसके तहत जो है यहाँ से सिंधिया मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, कांग्रेस को वहाँ से हराने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी ये ऑफर इस बार जो है सिंधिया को देते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो पहले से अपनी कोशिश इतनी मजबूत रख रहे हैं कि उन्हें कुछ और एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कांग्रेस को बहुत सारे एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गद्दार गद्दार कह के बार बार सिंधिया को बुलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कुछ बीच में बहुत ज़्यादा ही कयास लगने लग गए थे कि वापसी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो उन सारे बयानों से, राहुल गांधी के बयानों से लगता है कि कांग्रेस में वो चाहकर भी उन्हें नहीं लेना चाहते हैं। तो सिंधिया के पास क्या ऑप्शन फिर रह जाता है? क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती है, बीजेपी से वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नाराजगी उनकी चल रही है। तो क्या लगता है कि आगे उनके लिए क्या कदम ऐसा रहेगा, क्या वो कुछ करते नजर आएंगे? देखिए, ऐसा नहीं लगता मुझे कि कांग्रेस उन्हें वापस नहीं बुलाना चाहती। देखिए, आज़ाद की तरफ से उठाया गया एक कदम उनके अंदर बिल्कुल खुशी लेकर के आई थी। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो देखिए, जैसे सिंधिया ने स्वागत किया था उनके भारत जोड़ो यात्रा का, कन्हैया खुद खुल करके बोलते हुए नजर आए थे। उसके अलावा राहुल गांधी जो है वो भले ही ये बात कह दे कि ठीक है वो सिंधिया की तरफ नहीं है, उनकी तरफदारी नहीं करना चाहते, लेकिन देखिए कभी भी उनके लिए जो है हेट स्पीच वो उतना ज़्यादा देते हुए नजर नहीं आते। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो अभी भी चाहती है कि वो वापस आ जाए, लेकिन ये भी पता है कि वो वापसी करेंगे नहीं, तो उस दौरान उनको विपक्ष के तौर पर कुछ ना कुछ तो कहा ही जाएगा। तो वो थोड़ी बहुत बातें जो है वो कहते रहते हैं। लेकिन लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेता एक दूसरे पर तंज लगातार यहाँ पर कसते ही नजर आते, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव इस साल होने और यहाँ पर अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए हर एक नेता कहीं ना कहीं आगे बढ़ता नजर आएगा। सिंधिया को लेकर बात हमने शुरू की थी, यहाँ पर यही सवाल बना है कि सिंधिया क्या यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी में अभी भी नजर आ रहे, क्या वो इस पद से आगे बढ़ पाएंगे या फिर इसी पद पर रहेंगे, या फिर जो सीएम बनने के जो सपने देखे जा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं खुद से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि सीएम बनने की ताक में बैठे हैं। क्या वो पूरा हो पाएगा नहीं, ये सवाल बने हुए हैं। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।